हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने टेस्ट 7, जो कि हमारे यहाँ पे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है। तो इसमें अगेन आप लोग को जीएस 1 से कुछ क्वेश्चन मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गई और पीवीटीजी, ये सारे टॉपिक्स आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आप सभी लोग को मिलेगा, लेकिन इसके आंसर चाहिए जो मुझे मॉडल आंसर होते हैं। तो उसकी भी आप लोग को वीडियो मिलती है कि मैं पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। साथ ही उसकी पीडीएफ भी मिल जाती है कि अगर आप लोग को लगे कि नहीं लास्ट मोमेंट में कभी भी रिवीजन करना हो तो आप लोग पीडीएफ के थ्रू भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग अपने आंसर शीट को भेजना चाहते हो और चाहते हो कि यहाँ से आपकी कॉपी चेक होकर आपको वापस जाए, तो वो भी काम आप कर सकते हो। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप मेरे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो। तो ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन बटन है सब्सक्राइब के बगल में, उसके साथ ही आप लोग जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में और भी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, अगर आपको मन करता है तो आप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज़ आप लोग जो है अपनी तरफ से भी आंसर लिख के अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आज है हमारा 26 जुलाई और कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये बताना है कि कैसे कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है वो अपने आप में ही मॉडर्न टाइम्स में ये अपने आप ही ये एग्जिबिट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। कैसे हट जाएगा ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो ये कैसे मॉडर्न टाइम्स में ये हट जाएगा, ये आपको बताना है। और क्यों ये कास्टिज़म्स जो है ना इंडिया में आपका सर्वाइव्ड होता है डिस्पाइट इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है हम लोग को सोशल इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारे जगह पे प्रैक्टिसेस में भी देखने को मिलता है, बट कास्टिज़म कहीं ना कहीं रह जाता है। तो क्यों रह जाता है इसका भी रीज़न आप लोग को बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा गया है, आपको इसको 3 पार्ट में लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो उसके साथ साथ आप लोग को यहाँ पे बस 2 ही चीज़ें बतानी है कि कैसे ये जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, वो कैसे हट जाएगा। और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे क्यों कास्टिज़म जो है सर्वाइव करता है, तबकि हम लोग बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो हमारा चेंजेस आ रहा है। इवन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्नाइजेशन, सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, देन इंस्टीड ऑफ ऑल दिस हैपनिंग कास्टिज़म जो है हमेशा सर्वाइव करता है। तो आपको रीज़न बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस इशूज़ फेस्ड बाय अर्बन स्लम इन इंडिया। तो अर्बन स्लम के बारे में बताना है कि क्या क्या इशू फेस किया जाता है। जैसे कि आप लोग अभी देख ही रहे होंगे कि कोविड-19 में महाराष्ट्र की हालत क्या हो रही है। साथ ही वहाँ पे जो स्लम एरिया है, जिसको धारावी कहते हैं, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्लम एरिया है, तो वो एक आप बता सकते हो कि अर्बन स्लम जो है उससे क्या क्या इश्यूज़ फेस की जाती है, चैलेंजेस आपको बताना है। साथ ही साथ कुछ मेजर्स भी बताना है जिसके थ्रू उनकी लिविंग कंडीशंस को, जैसे वो रहते हैं अर्बन स्लम में, उसको हम लोग और ज़्यादा इंप्रूव कर सके, तो वो भी सोल्यूशन आपको बताना है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी आप लोग जो है इसको विजिबल क्वेश्चन, जो कि आप लोग शायद देख रहे हो, शायद समझ रहे हो, तो आप लोग इसको आसान से लिख सकते हो। अपने भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए, जैसे भी आप लोग लिखते हो स्टार्ट कीजिए, एंड कीजिए। प्रैक्टिस होनी चाहिए। काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, काफ़ी बच्चों को अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो हमारे द्वारा बताया जाता है जब भी हम लोग कॉपी चेक करते हैं कि आपको कहाँ पे किस चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो बस वही चीज़ है कि आपको एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मिलते रहेगा यहाँ से, जब भी आप अपने आंसर शीट भेजते हो, कि आपको किस तरीके का आंसर लिखना है। और एक मॉडल आंसर देख लेने से क्या होता है कि आप अपने आंसर में खुद ही समझ पाओगे कि आपके आंसर में कितनी कमी थी, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में आपको जो है इम्प्रूव करना है। फाइन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या ग्लोबलाइजेशन एक बेनिफिशियल फोर्स है, या फिर हमारे कम्युनिटीज़ को ये ख़त्म कर देगी, या फिर जो गैप है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, जो इलिट्स गैप है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ग्लोबलाइजेशन को आप कैसे लेते हो, इसको एग्जामिन करनी है। यानी कि इसमें क्या है ना कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, आपको पहले इंट्रोडक्शन में देना है, उसके बाद बॉडी में आपको लिखना है कि क्या ये बेनिफिशियल फोर्स है। अगर आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन से एक इंडिया में या फिर सोसाइटी में कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छे पॉइंट्स लिखिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं ग्लोबलाइजेशन से कुछ यहाँ पे हमारे कम्युनिटीज़ को इरोड किया जा रहा है, हमारी संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि हमारे यहाँ जो एलिट्स ग्रुप है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके बीच में जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो जो आपको लग रहा है इन तीनों में से, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको एलेबोरेट करना है। और बाकी रेस्ट ऑफ द टू आपको क्यों नहीं लगते कि ऐसा सही है, तो उसके भी बारे में आपको संदर्भ में आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आप लोग बॉडी पूरा लिखिए। कंक्लूजन एक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, अच्छा खासा कंक्लूजन लिखिए, उसके बाद ही आप लोग जो है अपने आंसर को एक ब्यूटीफुल तरीके से एंड कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे अगेन वेरी इंटरेस्टिंग है। आपको बताना है पीवीटीजी के बारे में, हु आर द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, क्योंकि इस पे आप लोग को
क्वेश्चन तो बनता है, पीवीटीजी हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, हर बार हम लोग देखते ही कि इनकी चैलेंजेस क्या है, इश्यूज़ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पीवीटीजी के बारे में आपको बताना है कि कौन होते हैं और क्या क्या बहुत सारे स्कीम्स इंप्लीमेंट किया जा रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिनके थ्रू इनका अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सके। तो कुछ स्कीम्स आपको याद आ रहा है पीवीटीजी से रिलेटेड, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो उसको ज़रूर मेंशन करना है यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन यही है कि जेंडर वेज डिस्पैरिटी जो देखने को मिलता है इंडिया में, वो सिर्फ यही हाईलाइट नहीं करता है कि हमारे यहाँ जेंडर बाइस है सोसाइटी में, बट ये भी दिखाता है कि जो इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स है वो अभी तक वैसा के वैसा ही है। कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स नहीं आया है कि हम लोग इक्वालिटी लेकर आए। जो मेल और फीमेल के बीच में जो आज की भी डेट में इनइक्वालिटी है, भेदभाव है, वो आगे भी बढ़ते आ रहा है। तो आपको जेंडर वेज जो डिस्पैरिटी है उसके बेसिस में बताना है। यानी कि आप लोग देखते हो कि सेम वर्क के लिए जो है सेम वेजेस नहीं दिया जाता है, मेल को ज़्यादा दिया जाता है, फीमेल को कम दिया जाता है। तो ऐसा इंडिया में है, लेकिन इससे सिर्फ यही नहीं दिखाया जाता कि सोसाइटी में जेंडर बायस्ड है, यानी कि सिर्फ मेल प्रेफरेंस है, फीमेल प्रेफरेंस नहीं है। लेकिन इससे ये भी दिखता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन का भी तो अच्छा खासा एफर्ट्स नहीं लगाया जा रहा है कि उनको यहाँ पे एक इक्वालिटी प्रोवाइड करे। तो ऐसा क्यों है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगेन विजिबल क्वेश्चन है, जो कि आप लोग आराम से देखते हो, समझते हो चीज़ों को, कभी फील भी किए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को राइट डाउन करनी है। आई डोंट थिंक कि आज मैं कुछ ऐसा एकदम वास्ट क्वेश्चन पूछी हूँ जो कि आपके समझ से बाहर है, तो आप लोग नहीं लिख सकोगे। पांचों क्वेश्चन लिखने का कोशिश कीजिए। 250 वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। 15 मार्क्स की एक क्वेश्चन है। तो इतने पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखते हुए इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के साथ अपने आंसर को एंड करना है, ठीक है। फिर भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग को पीडीएफ प्रॉपर प्रोवाइड कर जाता है। जितने भी मेंबर्स हैं हमारे और जो यहाँ पे आंसर शीट भेजते हैं लिखकर, उनको समझ में आ रहा होगा कि आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है कि कैसे आप लोग को लिखना चाहिए, कहाँ आपके आंसर में कमी है। तो गाइज आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे तो आप लोग को अल्टीमेटली यहाँ पे फ़ायदा ही होगा। मॉडल आंसर बताया जाएगा, कैसे आप लोग को लिखना है, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके कॉपी भी बहुत अच्छे तरीके से चेक की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो कोशिश कीजिए कि जुड़ने का। अगर आप लोग अपने से ही लिख लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इट्स बेटर कि आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं रात के 9 बजे, जहाँ पे जितने भी मेंबर पर्सन हैं उनको यहाँ पे मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छा लगता है और चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, कोई नीडी है आपके अगल बगल जो कि इस तरीके का जो कोचिंग की जो हाई पेड फीस होती है वो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस तरीके की जो यहाँ पे मैं एकदम मिनिमम से भी मिनिमम जो मैं यहाँ पे आपसे ले रही हूँ, और साथ ही साथ जो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, तो अगर आप लोग के अगल बगल भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं इस तरीके के इनिशिएटिव से ज्वाइन होना, तो उनको भी इनकरेज कीजिए, उनको भी बताइए और इस तरीके से शेयर भी कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से जो है, शेयर करने से, इस तरीके के लेसन से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू।